हे फ्रेंड्स, इट्स दीपक एंड यू आर वाचिंग एलएलबी जंक्शन। दोस्तों, मेरे इस चैनल एलएलबी जंक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है अभी लॉकडाउन के सेशन में क्या चल रही है और किस प्रकार से कोर्ट में अभी काम हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका ये सवाल है कि अभी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है कैसा चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का जो समय है काफ़ी दिन हो चुका है, 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं। इसके बारे में हालांकि मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने बताया था उस समय जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी वो कैसे चल रही थी और आज के समय जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो अब कैसे चल रही है। मैं इस बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अभी का जो माहौल है वो अभी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किस प्रकार का हो रहा है कोर्ट में। क्योंकि उस समय जो है सिर्फ बेल पिटीशन और एंटीसिपेटरी बेल अपील्स ये सब की सुनवाई हो रही थी, लेकिन अभी का जो मामला है अभी क्योंकि 2 से 3 महीने गुजर चुके हैं तो अभी जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं वो किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोर्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा सावधानियां बरत रही है कोर्ट की सुनवाई के मामले में। फिर चाहे दोस्तों आपके किसी केस को फाइल करने का मामला हो या फिर आपके सुनवाई का मामला हो या फिर आपके कोई केस का डेट हो, अगर आपकी सुनवाई चल रही है तो उस मामले में भी बहुत ही ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किस किस प्रकार की सतर्कता बरती जा रही है। तो दोस्तों, जब भी आप कोर्ट कैंपस में एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ता है, साथ ही साथ आपको खुद को सैनिटाइज करना पड़ता है, तब जाके आप कोर्ट कैंपस में एंट्री कर सकते हो। ये भी सिर्फ लॉयर और जजेस के लिए ही है, आम लोगों के लिए यानी क्लाइंट्स के लिए ये प्रोहिबिटेड है। अब रही सुनवाई की बात, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी क्रिमिनल मामलों में ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, क्योंकि वो अर्जेंट मामले होते हैं इसलिए उन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था। आज भी सिर्फ क्रिमिनल मामले पर ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, यानी एंटीसिपेटरी बेल, बेल पिटीशन, ये सब मामलों को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा आप अपील को फाइल कर सकते हो और रिविज़न को फाइल कर सकते हो, जो कि पहले भी देखा जा रहा था। आप उस चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं कि अब हमें कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या क्या राहत मिली है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो हम लोग बेल पिटीशन, एबीपी ये सब दाखिल कर सकते थे, रिवीजन अपील्स तो दाखिल कर सकते थे, लेकिन अब जो है कुछ रियायतें हम लोगों को मिली हैं। वो रियायतें ये है कि आप नया कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हो, नया टाइटल सूट फाइल कर सकते हो, नया पिटीशन फाइल कर सकते हो, चाहे वो किसी प्रकार का भी पिटीशन हो। सेक्शन 125 के अंतर्गत अगर मेंटेनेंस का मैटर है तो वहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हो, डाइवोर्स का केस आप फाइल कर सकते हो। तो दोस्तों, किसी प्रकार का पिटीशन या किसी भी प्रकार के केस को आप कोर्ट में फाइल करते हो तो उसके लिए एक ड्रॉप बॉक्स बनाया है। उस ड्रॉप बॉक्स में आप डालोगे तो 24 घंटे के बाद उसको ई कोर्ट सर्विसेज के सर्वर पर उसको अपडेट किया जाएगा, तब जाके आपका केस जो है सबमिट किया जाएगा आपके रिलेटेड कोर्ट में। तब इसके बाद जो एडमिशन का जो समय होगा वो एक निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपका केस एडमिट कब होगा। लेकिन यहाँ कुछ अर्जेंट मामले भी होते हैं, जैसे कुछ स्टे का ऑर्डर है या फिर सेक्शन 125 के अंतर्गत अगर मेंटेनेंस का मामला है तो उस सब की सुनवाई का डेट फिक्स कर दिया जाता है और उस डेट में उसकी सुनवाई भी कर दी जाती है दोस्तों। लेकिन ये सब जो मामला है ना, ये डिफरेंट स्टेट पे निर्भर करता है कि वो अपने प्रोसीड्योर को कैसे लेके जा रही है। क्योंकि जो रेड जोन अलर्ट एरिया है वहाँ पे हाई कोर्ट्स बंद है, सिविल कोर्ट्स बंद है, यानी पूर्ण रूप से कोर्ट बंद है। लेकिन जहाँ जहाँ येलो जोन है वहाँ हाई कोर्ट्स बंद है, सिविल कोर्ट काम कर रही है। जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ पे भी हाई कोर्ट बंद है और सिविल कोर्ट ही सिर्फ काम कर रही है। इसके अलावा आपकी जो भी प्रकार की प्रोसीडिंग होती है या किसी प्रकार की सुनवाई होती है, आपको एक स्पेशल हॉल बना के दिया गया है और जो जजेस हैं अपने वीसी रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आपके केस की सुनवाई करते हैं। फिर चाहे वो किसी प्रकार का भी केस हो, चाहे फिर वो मेंटेनेंस का केस हो, बेल पिटीशन का केस हो या एंटीसिपेटरी का बेल हो या भी किसी भी प्रकार का केस हो या अर्जेंट मामला की सुनवाई का मैटर हो, तो वो जो अपने वीसी रूम से आपके केस की सुनवाई करते हैं और आपको एक स्पेशल हॉल दिया जाता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, वहां से आप वर्चुअल मोड में केस की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को टेंशन था कि लिमिटेशन का मामला बाढ़ हो जा रहा है, तो यहाँ लिमिटेशन का मामला अब आपका बाढ़ नहीं होगा। अगर आपका मैटर 138 से रिलेटेड है जहां लिमिटेशन का मैटर आता है, यानी आपने परिवादन नोटिस भेज दिया है, यानी अपोजिट पार्टी को अगर वकालतन नोटिस भेज दिया है, इसके बाद 1 महीने का वक्त होता है कोर्ट में केस फाइल करने का, तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। अगर
अगर आपका अपील का मैटर है और अगर वहाँ पर भी लिमिटेशन खत्म हो रहा है तो वहाँ आप अपील भी फाइल कर सकते हो। वो एडमिशन का जो मैटर है वो एडमिशन का मैटर बाद में देख लिया जाएगा। यहाँ पे आप अपना लिमिटेशन को सेव जरूर कर पाओगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों का बहुत सारा कमेंट हमें देखने को मिलता है, वो पूछते रहते हैं कोर्ट कब खुलेगा। ये बहुत लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे प्रॉब्लम है यहाँ पे। किसी का मैटर है ज़मीन से रिलेटेड, किसी का मैटर है मेंटेनेंस से रिलेटेड, किसी का मैटर है डाइवोर्स से रिलेटेड, किसी का मैटर है क्रिमिनल से रिलेटेड। तो इस सब मैटर को मद्देनजर रखते हुए लोग अपने अपने समस्याओं से घिरे रहते हैं और जिस कारण उनके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और वो सवाल पूछते हैं कि ये कब होगा। और इस बात की जानकारी एक्चुअली हम लोगों को भी नहीं पता है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे कब पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी और फुल फ्लेजेड कब कोर्ट फिर से काम करने लगेगा, क्योंकि हमारे पास किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही बार एसोसिएशन के अंतर्गत हमें किसी प्रकार का नोटिफिकेशन मिला है, ना ही कोर्ट कैंपस में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो हमें भी ये नहीं पता है कि कोर्ट जो है फुल फ्लेजेड कब से वर्क करने लगेगा दोबारा। अगर जैसे ही हम लोगों को ये जानकारी मिलती है तो सबसे पहले हम आप लोगों को ही बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इस बात की जानकारी देना हमारा फर्ज बनता है और हम आप लोग को डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहते हैं कि 15 दिन के बाद खुल जाएगा या फिर 1 महीने के बाद खुल जाएगा। हमारे पास किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, जैसे ही जानकारी आती है हम आप लोगों को जरूर देंगे। दोस्तों आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई जाने वाली आगे की जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ कि आप लोग घर में स्वस्थ होंगे और आशा करता हूँ आप प्रिकॉशंस बरतेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।